अंग्रेजी में इन्हें आर्बिट्रेटर कहा जाता है, लेकिन हमारे देश ने इन्हें दलाल कहा। इसके पीछे हमारा अपना इतिहास है, हम वो भी आपको यहां पर बताएंगे। कुल मिलाकर ट्रंप जिसकी तरफ मुड़कर देखे वो असल में पाकिस्तान था, और पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के प्रति इनका जो ये रवैया था वो कितना अ, संदेहास्पद हो सकता है, या वर्ल्ड की पीस को लेकर के, वैश्विक अनिश्चितता को लेकर के कितना मजाकिया हो सकता है, वो आपको आज के सेशन में डिस्कशन के दौरान प्रतीत हो जाएगा। ईरान इस बात को किस तरह से ले रहा है वो अंत में, आज का जब ये सेशन खत्म होगा उस समय तक प्रतिक्रिया स्वरूप आपके सामने आ जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर लेते हैं। कल बड़ी संख्या में आप ही के बीच में से बहुत सारे लोगों ने हमारा वेबिनार, जो हम हर संडे फ्री में आयोजित कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, वो ज्वाइन किया था। अब जो कल नहीं ज्वाइन कर पाए थे या फिर और ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फर्दर अपडेटेड रहना चाहते हैं, उनके लिए इस रविवार को, आने वाले जो कमिंग रविवार है, इस पर हम वेबिनार करने जा रहे हैं। फ्री वेबिनार है जिसमें सिखाएंगे हम आपको आपकी प्रोफाइल बनाना, वेबसाइट बनाना, यानी कि कैसे आप वाइब कोडिंग से अपने लिए वेबसाइट बना सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको एक वेबिनार के अंदर मिल जाएगी। इस पूरे काम को आप यहां पर आकर सीख सकते हैं। वेबिनार ज्वाइन करने का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, आप जाकर वहां पर उसे ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको 5 अप्रैल के दिन होने वाली वेबिनार, जो सुबह 11 बजे है, लाइव वेबिनार है, उसके लिए जाकर ज्वाइन कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी वाला ऑप्शन है, उसे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स भर के आपको अपने आप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। हर रविवार को हम इस तरह से चलते आ रहे हैं। अगले रविवार को आपके लिए जो खास रखा है वो मैंने अनाउंस कर दिया, आप जाएं और अपनी डिटेल्स भरकर उसे ज्वाइन कर लें। आइए साथियों, अपडेट में अगर बढ़ते हैं तो ट्रंप ने अपनी तरफ से ईरान के प्रति क्या मंतव्य रखा है, वो उन्होंने एक हवाई जहाज में, जनरली वो एयरफोर्स 1 की जब यात्रा कर रहे होते हैं तो पत्रकारों को सवाल के जवाब देते चल रहे होते हैं, और उन्हीं सवालों के जवाब में ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में बयान देते समय कहा कि ईरान का तेल वो अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल लेना, इस पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। यानी कि हमने जो एक सेशन आपको कल साझा किया खर्ग आइलैंड का, उस वाली बात को ट्रंप ने अपनी तरफ से कंफर्म कर दिया और कहा, कुछ लोग कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं या क्यों कर रहा हूं, लेकिन वे बेवकूफ हैं। हो सकता है हम खर्ग द्वीप ले लें, हो सकता है कि ना भी लें। ऐसा कहकर ट्रंप ने, जो आपने कल एक सेशन सुना था कि पगला गए हैं ट्रंप, वो जो मैडमैन वाली थ्योरी है उसको सही प्रतीत कर दिया। मतलब एक तरह से ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। किस आइलैंड की बात हो रही थी? इस आइलैंड की। अगर आपने कल वाले सेशन नहीं सुने हैं, प्लीज उन्हें जाकर सुन लीजिएगा। हमने डिटेल में चर्चा की है कि ईरान का 90% तेल इसी आइलैंड से एक्सपोर्ट होता है। तो जिस आइलैंड से तेल एक्सपोर्ट होता है, उस आइलैंड को कब्जाने की बातें की जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई खास सुरक्षा है, हम इसे बहुत आसानी से ले सकते हैं। ट्रंप ने आइलैंड पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दे दी। कल ही आपने अपने सेशन सुने थे। आज के दिन सुबह 30 मार्च के दिन सुबह सुबह के आप ये न्यूज सुन रहे हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी पूरी तरह कंफर्म कर दी। इनसे पत्रकारों ने ये सारे सवाल पूछ लिए। अमेरिका का मानना है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य जो हम चाहते थे वो हासिल हो सकता है, हो चुका है। आप देखें, पहले ही शासन परिवर्तन हो चुका है। पहला शासन पूरी तरह खत्म और नष्ट हो चुका है, वे सभी लोग मारे गए। दूसरा शासन भी लगभग खत्म हो चुका है। तीसरे शासन में हमने ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिनसे पहले कभी